प्रदेश से आती हैं 80 लोकसभा की सीटें और इन 80 लोकसभा की सीटों पर मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा फैक्टर होने जा रही है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं रहती है तो त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जिसमें आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन भी इस बात को समझ रहा है और शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती से संपर्क करने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि मायावती ने एक बहुत बड़ी शर्त इंडिया गठबंधन के सामने रख दी है। अब सवाल यह है कि ये शर्त क्या है और क्या इंडिया गठबंधन इस शर्त को मानेगा। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का इंडिया गठबंधन के लिए दिल पिघलने लगा है। विपक्षी दल भी बसपा को अपने साथ लाने की कवायद में है। जानकारी यह मिल रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने मायावती से संपर्क साधा है। ऐसे में मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त भी रख दी है, जिसे लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में बातचीत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रख दी है। सूबे की आधी सीटें बसपा मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही फैसला किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गठबंधन की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की है। इस दौरान मायावती ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और ये बड़ी डिमांड बताई। दरअसल मायावती लगातार ये बात कहती रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा ना ही एनडीए के साथ है और न ही इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। मायावती भले ही गठबंधन से इनकार कर रही हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कई मौजूदा सांसद दबी जुबान में गठबंधन के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का हश्र सभी सांसद विधायक 2014 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। बसपा को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक लाभ मिला है। 2019 में गठबंधन के चलते बसपा 0 से 10 सांसदों पर पहुंच गई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने के चलते बसपा यूपी में एक सीट पर सिमट गई। 2014 में बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया। इसके चलते ही बसपा के नेता भी गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। पिछले दिनों बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा कि बसपा के पास यूपी में 13% वोट है, जो कि किसी भी दल के साथ जुड़ने पर हार जीत में बदल सकता है। लेकिन हाल ही में मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने गठबंधन से इनकार किया और साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन करने पर उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दल का वोट उनके पास नहीं आता। इस बात को लेकर बार बार वो कहती रही हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने ये जरूर कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन हो सकता है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्षी गठबंधन यूपी में सपा, आरएलडी और कांग्रेस को मिलाकर बना है। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा शुरू से ही बसपा के साथ गठबंधन करने की पैरवी करता रहा है। बताया जा रहा है कि दलित वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता पर्दे के पीछे से बसपा प्रमुख मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत भी करने को तैयार थे, क्योंकि बसपा के साथ आने का सियासी फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। मायावती भी इस बात को बखूबी समझती हैं, जिसके चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश की आधी संसदीय सीटों पर लड़ने का दावा ठोक दिया है। विपक्षी गठबंधन में सपा भी शामिल है, लेकिन अखिलेश यादव इसके पक्ष में नहीं है कि मायावती गठबंधन में शामिल हो। लेकिन कांग्रेस नेता बसपा को लेने के पक्ष में है। मुंबई में होने वाली बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि आखिर मायावती को गठबंधन में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। इसके अलावा आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की राय भी ली जाएगी और अगर बात बनती है गठबंधन को लेकर तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस सकता है। इसे लेकर भी बातचीत करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि बसपा की सियासी हैसियत फिलहाल ऐसी नहीं है जिसके दम पर गठबंधन में बार्गेनिंग किया जा सके। बसपा के पास यूपी में एक विधायक है। इस आधार पर कैसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कर सकती हैं वो। मायावती दूसरे दलों के नेता की तरह नहीं है कि वो गठबंधन में शामिल होकर सिर्फ कुछ सीटें लेकर चुनाव लड़ जाएं। मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा तभी बनेंगी जब उन्हें अपना अहम रोल नजर आएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया का समाजवादी पार्टी हिस्सा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में है। ऐसे में मुंबई बैठक में बसपा को लेकर क्या सहमति बनती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि मायावती क्या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती हैं और अगर जुड़ती हैं तो कितना फायदा पहुंचाती हैं और अगर नहीं जुड़ती हैं तो कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकती है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।